दहशतगर्दी के नासूर से निपटने के लिए पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास। सियासी और अस्करी क़यादत शरीक इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह पार्लिमानी रहनुमाओं को मुल्क की दाखिली और खारजी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। 122 पार्लियामेंटेरियंस और हुकूमती ऑफिशियल्स शरीक। वजीर आजम और वज़रा समेत मुस्लिम लीग नून की तरफ से 38 अरकान की शिरकत। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी, सैयद खुर्शीद शाह, नवीद कमर भी शरीक। चारों सूबाई गवर्नर्स, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान, दीगर वज़राए आला, सदर और वजीर आजम आजाद कश्मीर भी पहुंच गए। इजलास में आइंदा की हिकमत अमली मंजूर की जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान 2 की तजवीज़ का भी जायजा लिया जाएगा। कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद का सलामती कमेटी के इजलास का बाइकॉट। पाकिस्तान की सलामती के मसले को जाती अना का मसला ना बनाया जाए। पाकिस्तान इंतहाई खतरनाक दौर से गुजर रहा है। ज्वाइंट सेशन में हर MNA को बात करने का मौका दिया जाए। शिबले फराज, सलमान अकरम राजा, महमूद अचकजई और साहबजादा हामिद रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महमूद अचकजई बोले, इलेक्शन के दौरान रात 9 बजे के बाद जीती पार्टियों को हराया गया। पार्लियामेंट को बदनाम करने की कोशिश की गई। बानी PTI से मिलने जाने वाले MNAs को रोका जा रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा, हमने फुसायत का मुकाबला करना है। बलूचिस्तान में अमन अमान का क़याम वक्त की जरूरत है। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, KP और फाटा के इलाकों में इस वक्त दहशतगर्दी उरूज पर है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हैसियत से सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर इस इजलास में PTI की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। मैंने कल स्पीकर कौमी असम्बली को मशरूत खत लिखा था। हमें कोर्ट ऑर्डर के साथ भी बानी PTI से मिलने नहीं दिया जाता। कल एक अचानक कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया। बलोचिस्तान काबीना का उलमा की टारगेट किलिंग पर इजहार तशवीश। वज़ीर आला मीर सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में जाफर एक्सप्रेस और नौशकी में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की मज़म्मत। इजलास में दहशतगर्दी के वाक़यात में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को खराज तहसीन पेश। शहीद जवानों की मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। काबीना ने चीफ मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम को बलोचिस्तान सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना करार दे दिया। खुसूसी कमेटी की सिफारिशात पर ज़ख़ीराशुदा गंदम ओपन मार्केट में फरोख्त करने की इजाज़त दे दी गई। हेपेटाइटिस C के खात्मे के लिए तमाम इकदाम करेंगे। प्रोग्राम में ताउन पर आगा खान फाउंडेशन और WHO के मशकूर हैं। हेपेटाइटिस C के खात्मे के लिए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को जिम्मेदारी सौंपी है। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। कहा, विफाक ने दीगर इदारों के साथ मिलकर बीमारी के खात्मे के लिए इकदाम शुरू किए। हेपेटाइटिस पाकिस्तान में तेजी से फैलने वाला मर्ज है। मरियम नवाज पंजाब में हेपेटाइटिस C के खात्मे का प्रोग्राम अहसन तरीके से चला रही हैं। इस्लामाबाद में जदीद तरीन जिना मेडिकल सेंटर का आगाज कर रही हैं। PKLI एक ख्वाब था जिसे रुफ़का की मुआवनत से सच साबित किया। गिलगित बल्तिस्तान से हेपेटाइटिस C का मुकम्मल खात्मा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बच्चों के अगवा के खिलाफ अज़खुद नोटिस केस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। कौमी कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ इत्तिफ़ाल के मुतल्लिका नुमाइंदे आइंदा समाअत पर तलब। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाइल में कहा कि अदालत ने हुक्म दिया था कि अटॉर्नी जनरल तमाम IGs से मुलाकात करें, लेकिन IGs के साथ आज तक कोई मुलाकात नहीं की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने बताया कि IGs के साथ अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कवानीन मौजूद हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि जिसका काम है उसी ने करना है, हम हर काम खुद नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं होता। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड की मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा फौजी ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने और खित्ते में अमन इस्तेहकाम को फरोग देने में बढ़ते हुए ताउन की अहमियत पर जोर दिया। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की मुतज़लज़ल कोशिशों को सराहा। लाहौर हाई कोर्ट में तालीमी इदारों में जिनसी हरासगी से मुतल्लिक आला सतह तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने मामला चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भेजते हुए दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कमेटी बनाए और तफ्तीश करें। पुलिस के कहने और डॉक्यूमेंट्स में बहुत फर्क होता है। मुतल्लिका इदारों ने एक्शन लिया होता तो इतना इब्हाम पैदा न होता।
लाहौर हाई कोर्ट ने अज़मा बुखारी की जाली वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। FIA ने रिपोर्ट पेश कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। वकील वफाकी हुकूमत ने बताया कि FIR दर्ज हो चुकी, 2 मुलजिमान गिरफ्तार हैं। दोनों मुलजिमान का चालान अदालत में जमा हो चुका। इश्तहारी मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अदालत ने FIA रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 10 से ज्यादा लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत। लापता शहरी अल्ताफ हुसैन और मोहम्मद इस्माइल वापस आ गए। सिंध हाई कोर्ट ने दीगर लापता शहरियों से मुतल्लिक पुलिस और दीगर हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत गुलशन ममार से लापता शहरी मोहम्मद अनवर, कोरंगी के जहीर अहमद और ठट्टा से लापता अब्दुल रऊफ से मुतल्लिक भी पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है, मुल्क में पानी की किल्लत है, नई कैनाल समझ से बाहर हैं। पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है, सिंध की इजाज़त के बगैर नई नहरें नहीं बनाई जा सकती। जो जमात सुकड़ने पर आ गई है वो कह रही है हमारे पीछे चले। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के बजाय आवाम के साथ खड़े हों। पानी की तकसीम का तरीक़ेकार मुनसिफाना और कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए। कई लीगी रहनुमाओं ने भी कहा मसला अफ़हाम तफ़हीम से हल किया जाए। सोलर सार्फिन के लिए मजीद मुश्किलात। हुकूमत 9 रुपये यूनिट बिजली खरीदेगी और ग्रिड से दी जाने वाली बिजली पर 18% टैक्स आयद कर दिया। छतों पर लगे सोलर पैनल से ग्रिड को फरोख्त यूनिट्स पर टैक्स नहीं होगा। जराए का कहना है सार्फिन 25% सोलर और 75% ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करें तो उनकी सरमायाकारी की वापसी 3.5 से 4 साल में होगी। वज़ीर आज़म आइंदा माह बिजली के निर्खों में कमी का ऐलान करेंगे। गुजरात में 143 बिजली चोरों को 1-1 साल कैद, 2 को जुर्माना सुना दिया। सजा पाने वालों में एक खातून भी शामिल। 20 मुलजिमान इश्तहारी करार। एडिशनल सेशन जज ने 18 थानों में दर्ज मुकदमात की समाअत की।